सीएसआई नेट दिसंबर 2025 अगर आपका टारगेट है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जो आने वाले 3 महीने हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशिता, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और चलिए बात करते हैं यहाँ पर 3 मंथ्स का कंप्लीट प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए सिलेबस और पीवाईक्यूज के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये जान लेना है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी मौजूद है। आप अपने सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिए। आपके सिलेबस में जो स्टार्टिंग की जो सबसे फर्स्ट यूनिट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री, देन सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड्स एंड मेथड्स। तो ये आपके पास इस तरीके से स्टूडेंट्स टोटल 13 यूनिट्स आ जाती हैं। क्या 13 यूनिट्स को ही टारगेट करने से ही हमें जेआरएफ मिलेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं 13 यूनिट्स, आप उनके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को मेजरली टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जरा समझ लेते हैं, जो आपका सिलेबस है ना स्टूडेंट्स, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 2 पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले है ऐसी आपकी यूनिट्स जो कि एकदम प्राइमरी है और एकदम फंडामेंटल यूनिट्स है। मतलब अगर इसको तुमने नहीं पढ़ा है तो बाकी यूनिट से नंबर निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तुम्हारे पास आ जाती है कुछ सेकेंडरी यूनिट्स जो कि अगर हम बात करें काफी ज्यादा आसान भी हैं, स्कोरिंग भी हैं। तो हमें इसमें इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलना है जो कि हमें मदद कर दे कि भाई कैसे भी करके हम लगभग 120 नंबर जो है अपने लेके आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि जो कोर यूनिट्स है वो कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग जो रहती है स्टूडेंट्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 13, ठीक है ना। यानी कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन के लिए भी तैयार करती है। एंड यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, राइट। अब यूनिट 13 भी मैंने इसलिए एक आपकी फंडामेंटल यूनिट में इंक्लूड करा है क्योंकि यहाँ से बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही वैरायटी से आते हैं। मतलब इस यूनिट से या तो इंडिविजुअली इसी के पार्ट से क्वेश्चन आएंगे या फिर इस यूनिट को फ्यूज कर देंगे 1, 2, 3, 8 इनमें से कोई सी भी यूनिट के साथ फ्यूज कर देंगे। तो ये आपकी कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो अभी तक अगर तुमने इनमें से किसी भी यूनिट को टारगेट नहीं करा है तो प्लीज पहले तो इन यूनिट्स को टारगेट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ सेकेंडरी यूनिट्स। तो वो सेकेंडरी यूनिट्स उनमें से कुछ आसान भी हैं, कुछ ज्यादा लर्निंग वाली हैं, बट कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनमें से नंबर निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। यूनिट 5 जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, यूनिट 6 आता है जो कि प्लांट रहता है, यूनिट 7 आपका एनिमल फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 9 होता है स्टूडेंट्स जो आपका जनरली डाइवर्सिटी वाले पार्ट आ जाता है जिसमें तो आप चाहें तो इसको लास्ट में एक जो प्रेफरेंस पॉइंट है आप इसको अपने लास्ट में कंसीडर कर सकते हैं। इसके मैक्सिमम सवाल करेंगे तो आपका ये क्लिक आउट हो जाता है। यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 11 है स्टूडेंट्स एंड यूनिट नंबर 12 है। 10 वाला इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड आपका फिर आ जाता है अप्लाइड। तो ये आपकी कुछ सेकेंडरी यूनिट्स रहती हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें पढ़ाई कैसे करनी है? तो पढ़ाई आपको ये देखते हुए करनी है कि भाई हमारे पास कितना टाइम पीरियड है। अगर मैं बात करूं सितंबर के आपके पास मैं मैक्सिमम जो है 10 डेज मान के चलती हूँ। अक्टूबर आपका 31 डेज का है, नवंबर 30 डेज का है और दिसंबर में हम मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो अगर इसका टोटल हम देखें तो लगभग हमारे पास ऑलमोस्ट 81 डेज बचे हैं। अब आपको 81 डेज में ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम पीरियड मौजूद है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी ड्रॉप आउट हैं तो आपके पास लगभग कितना टाइम मिल रहा है, सुबह का ज्यादा वक्त आपके पास है या इवनिंग का है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको अब देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको सिलेक्टिव यूनिट वाली स्टडी आप कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोशिश करिए कि सभी यूनिट्स को टारगेट करें, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सिलेक्टिव यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स आपको किन यूनिट्स को सबसे पहले टारगेट करना है? यूनिट्स हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स। ये आपकी एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल यूनिट्स है जिसको आपको मेजरली टारगेट करना ही करना है। जैसे ही वंस यू आर डन विद दिस यूनिट, आप देखो एक चीज ध्यान रखना, मान लो मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, इसको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यस इट कैन बी अ चैलेंजिंग यूनिट फॉर यू, बट यस अगर हम रिपीटेटिव रिवीजन करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल यूनिट है नहीं। तो आप जैसे ही मान लेते हैं बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं और आप सेल बायो की तरफ स्विच करते हैं तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसका हर दिन रिविजन करना है। हर दिन रिविजन करना है। मान लो मैंने आज पढ़ाई करी है, नेक्स्ट डे मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ी हूँ तो दूसरे टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे पुराने टॉपिक को रिवाइज करना है। आप जब सेल बायोलॉजी में पहुंच जाएंगे
तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उस वक्त आपके पास कोई एक दिन पूरा ऐसा होना चाहिए विच शुड बी डेडिकेटेड होली टू योर बायोकेमिस्ट्री या प्रीवियस यूनिट। तो अगर आप ये पैटर्न रिपीट करते रहेंगे तो आप जो नया पढ़ेंगे उससे आप पुराना पिछला कभी भूलेंगे नहीं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी मेंटेन करके रखनी है। तो ये फंडामेंटल्स जैसे ही आपके स्ट्रांग हो जाते हैं उसके बाद आपको टारगेट करना है यूनिट नंबर 12 एंड 13। तो यूनिट नंबर 12 और 13 जो रहता है स्टूडेंट्स, इसमें मेजरली मैं आपसे कहूंगी यूनिट नंबर 13। इस बार 12 को मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि 12 से भी आपके सवाल आए थे। तो जो बेसिक्स होता है आपका प्लांट बायोटेक का, एनिमल बायोटेक का, ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो बेसिक डिटेल्स रहती है वो सब आपको टारगेट करना है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, एनिमल टिश्यू कल्चर हो गया, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें यूज हो रहे हैं, तो इनको आप इसमें यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। और यूनिट नंबर 12 को तो स्पेसिफिकली आप पीवाईक्यूज की मदद से ही टारगेट करो तो वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमारी जो फंडामेंटल्स हैं एकदम स्ट्रांग हो गए हैं, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक चॉइस आती है यूनिट नंबर 6 और 7 में से। यूनिट वाली जो 6 और 7 है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक प्लांट फिजियोलॉजी है, एक एनिमल फिजियोलॉजी है। अब अगर कोई बॉटनी का बच्चा है तो वो प्लांट को प्रेफरेंस देता है, जूलॉजी वाला अपने एनिमल को प्रेफरेंस देता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आप इनमें से मान लो दोनों यूनिट में से कोई एक को टारगेट कर रहे हो। मान लेते हैं आपने प्लांट को अच्छे से पढ़ लिया, एनिमल को आपने छोड़ने की सोचा है, बट मैं ये कहूंगी कि कंप्लीटली मत छोड़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अगर मान के चलते हैं कोई दूसरी यूनिट आपकी अच्छी है बट उसमें से मुश्किल सवाल आ गए या प्लांट में से मुश्किल सवाल आ गए तो हम फंस सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट में से अगर आप किसी एक को भी छोड़ रहे हैं तो दूसरी यूनिट का एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करें। तो एनिमल फिजियोलॉजी अगर मैं टारगेट नहीं करती हूँ तो एटलीस्ट मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हॉर्मोन्स, ठीक है, इन सभी को मैं टारगेट करूं। इससे हर साल आपका सवाल बनता है और ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता है। इस बार भी आया था, 4 नंबर में भी आया था। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टॉपिक रहता है जैसे ब्लड हो गया, ब्लड के कंपोनेंट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब, कौन वैसोडाइलेटर है, कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये सभी कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप एनिमल को चूज करते हैं और प्लांट को छोड़ने का सोचते हैं तो आप प्लांट में भी प्लांट हार्मोन्स को टारगेट कर सकते हैं। वहां से भी आपके गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो याद करने का सीधा सीधा टेक्निक यही है आपके पास कि आप जो भी हार्मोन पढ़ रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो आप उसका सीधा पीवाईक्यू करिए। अगर आप इस तरीके से बार बार उसके पीवाईक्यूज करते रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो अब हमारे पास कुछ आसान यूनिट्स आ जाती हैं। इन आसान यूनिट्स को आप आखिरी के टाइम पीरियड में भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास आखिरी के कुछ 20 दिन 25 दिन बच रहे हैं तो भी आप इनमें से किसी यूनिट को फोकस करके पढ़ सकते हैं और आसान है, स्कोरिंग यूनिट्स है। तो यूनिट नंबर 5 यूनिट अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। इसके सवाल आपके ज्यादा घुमा के नहीं आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली आपको पता भी होगा कि इसमें जो ड्रोसोफिला है, सी अर्चिन है, ये सब ऐसे एम्फीबियन डेवलपमेंट है, ऐसे टॉपिक्स है जिससे हर बार सवाल बनते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी। अच्छा टॉपिक है, अपने 11th या 12th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये आसान टॉपिक है, यूनिट है जिसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। कम अमाउंट ऑफ टाइम जाता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। इवोल्यूशन भी स्टूडेंट्स आपका अनदर आसान यूनिट है। थोड़ा सा लर्निंग इसमें जूलॉजिकल टाइम स्केल या आपके कुछ पैटर्न्स को याद करने में लगता है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी आसान यूनिट। तो आप इन यूनिट्स को भी जरूर दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि आपकी आसान भी है। दूसरी चीज, ये आपको मार्क्स दिलाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं करती हैं, इजीली आप इसमें से मार्क्स अपने निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें भी जो हमें टेक्निक अप्लाई करनी है वो यही है कि पीवाईक्यूज हम लोग हर एक टॉपिक के बाद टारगेट करते रहे, सो दैट कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि इकोलॉजी की थ्योरी या इवोल्यूशन की आप थ्योरी पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगी, बट अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई से भी आप यूनिट को पढ़ें, तीनों में से उसके सवाल जरूर करें और स्पेशली पार्ट सी के सवाल। पार्ट बी के सवाल तो तुम बिना प्रैक्टिस के भी कर लोगे, पार्ट सी के सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बात आती है कि यार डेली रूटीन हमारा कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हर एक बच्चे का यहाँ पर जो डेली शेड्यूल है वो अलग होगा, बट आपको बस ये देखना है कि कैसे भी करके मैं लगभग 8 घंटे इनिशियली तो निकाल ही लूँ सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी बोला है, इसके अलावा अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। आपकी सेल्फ स्टडी में लगभग 8 घंटे लगने चाहिए। 8 घंटे को आप ब्रेक कर सकते हैं कि सुबह मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे डेडिकेट कर सकता हूँ, आफ्टरनून में मैं कोई 1 घंटा या 2 घंटा दे सकता हूँ और रात को मैं सोने से पहले 2 घंटा दे सकता हूँ। तो इस तरीके से 2-3 घंटे आप अपना डिवाइड करिए, बट 8 घंटे की आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है ये सब करना, तो आप अपना
टारगेट ऐसे सेट करिए कि आप कुछ आसान यूनिट वो और अपनी फंडामेंटल यूनिट को साथ में पढ़िए। जैसे इकोलॉजी इवोल्यूशन में से कोई सी भी एक यूनिट उठा सकते हो, बायोकेमिस्ट्री मॉल साथ में पढ़ सकते हो। इस तरीके से तुम एक पैटर्न अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट यूनिट हो जाए, बट हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो एक जो टॉपर का जो प्लान होता है और एक जो एवरेज स्टूडेंट का प्लान होता है वो यही डिफर करता है। एक टॉपर उस टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का अपॉर्चुनिटी कभी नहीं होता है, और एक एवरेज स्टूडेंट कहीं ना कहीं भागता है कि बस मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब भले ही उसको इनर कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि रिविजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टूडेंट्स आपको रिविजन जो भी डायग्राम, साइकिल या कुछ भी आपको निमोनिक्स दे रखे हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने याद करा है उन चीजों को, मेमोराइजिंग वाला फैक्टर्स है, तो उनको आप प्लीज अपने एक शॉर्ट नोट्स बना ले, उसमें आप अपना ऐड कर लीजिए। डायग्राम में स्पेसिफिकली आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में जो चार्ट्स होते हैं सबको फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट से उठ के हमारे पास सवाल आ जाते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, एंड यस यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक आउट योर एग्जाम। अब देखो यहाँ पर आता है कि जब हम अपने PYQ को प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार हमें आंसर्स या ऑप्शंस याद हो जाते हैं। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स वी हैव अब बुक जो कि टोटली फ्री है, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इस बुक में आपको जो सवाल मिल रहे हैं ये है हॉट्स टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं, जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको अभी अंत में बता दूंगी। सिमिलरली अगर आप गेट आपने आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो गेट के लिए भी हमारे पास एक बुक है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक है। अब इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल बनता है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर whatever you want to discuss related to the exam, you can connect with me over my telegram channel। इसको स्कैन कर लेना या इस नाम को सर्च कर लेना, आप मेरे साथ जो है इसमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर आप मेरे को YT पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको YT के जो भी PDFs रहते हैं या क्विज रहते हैं, पोल रहते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब साथ ही में स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इफ़ यू फील कि भाई ऐसे पढ़ने से जो हम ऑनलाइन अगर डायरेक्टली बस ऐसे ही डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शनलेस लग सकता है कुछ बच्चों को, ये जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंसियरली अगर पढ़ाई करना चाहते हो, हर एक टॉपिक्स को स्टैंडर्ड बुक से रिफर करना चाहते हो, PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू कैन एनरोल इनटू आवर मेगा पैक बैच। और इसमें अभी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है जिसमें आपको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C तीनों पार्ट्स की आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तीनों के तीनों पार्ट्स की आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स तो आपके पास एक और ऑप्शन है, इज टू ज्वाइन आवर 2.0 बैच, जिसमें आपको पार्ट B एंड पार्ट C की तैयारी कराई जाएगी। एंड अनदर ऑप्शन इज कि मान लेते हैं कि आपको सिर्फ वीडियो कोर्स ही चाहिए, लाइव कोर्स नहीं चाहिए, तो आप हमारा वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अब इसको परचेज किस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देती हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट जो है इस पर विजिट करना है। इसमें ऑल कोर्सेज में CSIR नेट पर क्लिक करिएगा, लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर सपोज आप अगर यहाँ पर मेगा पैक को सेलेक्ट करते हैं तो मेगा पैक में अभी स्पेशल ऑफर ये है कि इसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 6 महीने का बैच आपको 18 महीने के लिए मिल रहा है। तो आप इसमें अगर इनरोल करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको सिंपली आप मतलब चेक कर लेना वैलिडिटी कब से कब तक ही है। तो आप इसमें बाय नाउ सेलेक्ट करेंगे, एंटर कूपन कोड का जो ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आप कूपन कोड डाल दीजिएगा YT13। ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा 79% ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट परचेज से है। तो अगर आप वेबसाइट से नहीं परचेज करते हैं, फोन नंबर से परचेज करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑफ नहीं मिलेगा। तो ये आप अगर इस तरीके से इनरोल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 79% ऑफ मिल जाएगा। अब अगर बुक को डाउनलोड करना है तो इसमें भी अगेन आप ऑल कोर्सेज में CSIR नेट लाइफ साइंसेज पर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप एकदम बॉटम मोस्ट में जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो बुक है वो भी मिल जाएगी। इसमें अभी आपको जो अमाउंट अगर लिख के आ रहा है आपके में 99 अमाउंट, तो इसमें ये ऑप्शन डाल देना या कूपन कोड डाल देना गुरु के गिफ्ट, और इसको अप्लाई कर देना तो 0 अमाउंट में ये बुक आपके पास आ जाएगी। अब ये टोटल आपकी ई बुक जो है इसमें पार्ट ABC तीनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर कोई भी तुम्हें डाउट लग रहा है कि मैम तैयारी कैसे करनी है, या फिर इफ यू वांट
मी टू डिस्कस सम टॉपिक्स ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, तो आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच यूजफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आपको कोई और भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जिस पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इसी से तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक जरूर कर देना सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।